भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी से हर दिन जो हमें संदेश मिल रहे हैं उनको हम आत्मसात कर रहे हैं। आत्मचिंतन का ये क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी रूप में आज के श्लोक पर हम लोग ध्यान देंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अन्य साधक ज्ञान से उद्दीप्त आत्म संयम की अग्नि में अन्य इंद्रियों और प्राण की समस्त क्रियाओं को समर्पित करते हैं। प्रसंग चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म यज्ञ के विषय में सर्वप्रथम बताया कि मनुष्य सबसे पहले ये जाने कि इस पूरे संसार के कण कण में, हर वस्तु में, यहाँ तक के प्रत्येक व्यक्ति के कर्म और उसकी क्रिया में परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर सब जगह व्याप्त है, बसा हुआ है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। और ये इस तरह से है कि जैसे आप कोई यज्ञ करते हो तो यज्ञ की वेदी, यज्ञ की अग्नि, यज्ञ के अंदर डाले जाने वाले घृत की बूंदें, शाकल्य और वह स्रुवा, सब में वह परमेश्वर है। उन्होंने ये समझाने का एक सुंदर ढंग अपनाया, क्योंकि भगवान ने हमारी भाषा में, हमारे ढंग से हमें कुछ संदेश दिए। कहा कि तुम सबसे पहले तो परमात्मा को हर जगह अनुभव करो और जो भी तुम कर रहे हो वह कर्म तुम्हारा परमेश्वर को अर्पित हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें हर चीज जो परमात्मा को भेंट कर रहे हो उसमें महत्वपूर्ण है वस्तु नहीं, तुम्हारा अहम महत्वपूर्ण है। तुम अपने आप को ही भगवान को अर्पित करो, अपने आप को उसे चढ़ाओ। मनुष्य की जो समस्याएं हैं उसको भी भगवान ने आगे कहा कि कुछ लोग देव यज्ञ करते हैं। देव यज्ञों में व्यक्ति जो चीजें अर्पित करते हैं भगवान को, उन सब चीजों में वह अपने इंद्रियों को, उनके विषयों को भगवान को अर्पित करते हैं। तो यहां एक बड़ी बारीक बात कही है कि सारी चीज मूर्त से अमूर्त की यात्रा है। रूपवान जगत से हम अरूप की तरफ जा रहे हैं। जो दिखाई देता है उस जगत से, जो अदृश्य जगत है उसकी तरफ हमारी यात्रा जा रही है। लेकिन हम जब अर्पित करने की बात करते हैं, यज्ञ में तो अर्पण करना होता है, आहुति देनी होती है। तो कुछ लोग भगवान को अर्पित करने की जब बारी आती है तो कहा जाता है कि इंद्रियों के विषय भगवान को पहले अर्पित कीजिए। हम उन विषयों में इस तरह से देखते हैं कि हमारी आंख रूप को देखती है, हमारी नासिका जो है सुगंध का अनुभव करती है, हमारे जो कान हैं वो ध्वनि को अनुभव करते हैं। तो हमने क्या शुरू किया कि आंख जिस रूप को अनुभव करती है तो रंग बिरंगे फूल भगवान को अर्पित कर दिए। सुगंध भगवान को चाहिए तो सुगंध वाली चीजें रख दी भगवान के आगे, अगरबत्ती से लेकर के हमारी धूप और चंदन आदि सब रख दिया। नाक की सुगंध, नाक जिस गंध को पकड़ता है वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जो विषय तुम ले रहे हो, जो स्वाद ले रहे हो, वो स्वाद जो अनुभव कर रहे हो उस स्वाद में तुम मेरी अनुभूति करो ना, वो स्वाद भी मुझे अर्पित कर दो। तो कुछ लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि कुंभ में जा रहे हैं तो अपनी कोई स्वादिष्ट चीज वहां छोड़ कर आएंगे। तो कुछ लोग जो लौकी की सब्जी खाते होंगे, कोई पेठा खाते होंगे, कोई अपने लड्डू, कोई जलेबी, कोई किसी तरह की चीज। चलो आज भगवान को ये दे दिया हमने।
तो व्यक्ति छोड़ तो रहा है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जोर बहुत पड़ता है कि देखो भगवान, मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़ के आ रहा हूं। लेकिन ये मुक्ति जिन चीजों से होकर के हम परमात्मा की तरफ जाते, वह हम नहीं कर पाते। तो हमने फूल अर्पित कर दिए भगवान को, और हमारे जिह्वा को जो स्वाद आता है, तो हम स्वाद भगवान को अर्पित नहीं किया, स्वादिष्ट वस्तु भगवान को अर्पित कर दे। ये आप रखिए, बाद में वो हम लोग उसको प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए बड़ा मजा है कि शुगर वाला आदमी भी, जिसको नियंत्रित कर दिया गया कि घर में आपने मीठा नहीं खाना, वो भी उस समय तर्क देता, प्रसाद है, प्रसाद तो खाया जा सकता है, भगवान के प्रसाद को मना करते हो तुम लोग। उसने अपने स्वाद को प्रसाद में जोड़ लिया। अब सारे घर के लोग कहते हैं कि शुगर बढ़ जाएगी, बोले प्रसाद है, कृपा है प्रभु की। तो व्यक्ति अपनी चालाकियां और अपनी बेईमानी कर लेता है, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं। तो पहले तो कहा गया कि तुम ब्रह्म को सब जगह अनुभव करो, और हर चीज ब्रह्म ही है, भगवान को वस्तु चढ़ाने के साथ आखिर में तुम अपने आत्म तत्व को अर्पित कर दो, अभिन्नता आ जाए। मैं और तुम दोनों अलग नहीं हैं, एक ही तो हैं। और जब व्यक्ति एक हो जाता है तो जिसके प्रति उसका लगाव होता है, वो मन मन में उसके बारे में बातें करता है, उसी की चर्चा करता है, हृदय में उसी के प्रति भावना आती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम आपस में अंदर अंदर बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जब आदमी भगवान के साथ में निकटता अनुभव करता है, तो उसकी चर्चा, आंतरिक चर्चा जो भगवान से शुरू हो जाती है। उसके बाद में भगवान आगे कहते हैं कि तुम जब यज्ञ करते हो तो तुम्हारे यज्ञ में तुम्हारी इंद्रियां और इंद्रियों के जो विषय हैं वो भगवान को अर्पित करते हुए चलो। और केवल उतना ही नहीं, आखिर में तो तुम्हारी इंद्रियां ही भगवान को अर्पित हो जाएं। अब अगर आंख भगवान को दे दी, देने का मतलब सूरदास बनना नहीं है। आंख देने का मतलब यह है कि अब आंख में भगवान आकर बैठ जाएं। अब भगवान की दृष्टि से संसार को देखिए, भगवत दृष्टि से संसार को देखते हैं तो फिर आपको संसार कुछ अलग दिखाई देता है। अब जब शैतान की दृष्टि से आप संसार को देखते हैं तो आपको कुछ और ही दिखाई देता है। कोई बेईमान की आंख को समझे तो जिस आदमी के मन में बेईमानी बैठी हुई है, वो हर आदमी को उसी तरह देखता है कि इसके साथ मैं बेईमानी कैसे कर सकता हूँ, इसको कैसे ठग सकता हूँ। ठग जो है, ठगने की भाषा में उसी तरह से देखेगा। और कमाल ये है कि उसका पूरा ध्यान इसी बात पर रहता है। जैसे मोची अपना काम करता है, सारे लोगों के जो है जूते ठीक करना, उनकी मरम्मत करना, लेकिन जब उसके सामने से लोग जा रहे होते हैं तो उसे लोग नहीं दिखाई देते। कितने जूते इधर गए और कितने जूते इधर गए, और कितने जूते मेरी तरफ आ रहे हैं जो मेरा काम पूरा करें। पंडित को भी अपना इसी तरह से आदमी नहीं दिखाई देते, उसको यजमान दिखाई देते हैं। इधर आता है यजमान, यजमान इधर गए, यजमान इधर गए। अब यजमान मेरी तरफ आते हैं या नहीं आते। दुकानदार को आदमी नहीं दिखाई देते, उसको ग्राहक दिखाई देते हैं। क्योंकि आपकी दृष्टि क्या है, मजा तो इसी बात का है। डॉक्टर को रोगी दिखाई दे रहे होते हैं, इतने लोग इधर गए, इतने इधर गए, लेकिन हम खाली बैठे हुए। रोगी तो सारे ही होते हैं, बात तो तब है जब वो हमारे पास आए। वकील को अपने क्लाइंट दिखाई दे रहे हैं। आपकी दृष्टि में क्या बसा हुआ है, तो जिस दिन आपकी दृष्टि में भगवान आ गया तो उस समय आपको यही दिखाई देता है, ये भी परमात्मा का ही प्रेमी है, इसके अंदर भी वही बसा हुआ है जो मेरे अंदर है। आदमी की नजर बदलते ही उसका ढंग बदल जाता है, उसके कानों में परमात्मा आकर बैठ जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि तुम अपने इंद्रियों के विषय मुझे अर्पित करते हुए फिर अपनी इंद्रियों को, और यहां कमाल की बात है, भगवान ये समझाना चाहते हैं कि तुम अपने विषयों को दे दोगे मुझे, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां ही मेरी तरफ आ गई। और जब तुम्हारी इंद्रियां मेरी तरफ आ गई तो फिर आगे बचता क्या है, तुम बचते हो। तुम जो कहते हो मैं हूं, तो आखिर में तुम्हारा आत्म तत्व वो तो मेरा रूप है ही, तुम अपने आप को मुझे अर्पित कर देते हो। अब यहां समझाने की बात जो है वो बड़ी कमाल की है
क्योंकि मैं इस समय श्लोक का अर्थ करते हुए आगे जाने के बजाय पीछे वाला जो है वो सार बता देना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम किसी वस्तु को मेरी तरफ लेकर आते हो तो जिसमें तुम्हारा आकर्षण है वो सारी चीजें तुम मेरी तरफ लेकर आ रहे हो, लेकिन उस आकर्षण का परित्याग नहीं कर पा रहे, उस आसक्ति का परित्याग नहीं कर पा रहे। संसार में जुड़ने के लिए आपके पास क्या है? आपकी इंद्रियां। आंख संसार से जोड़ती है, कान संसार से जोड़ते हैं, त्वचा संसार से जोड़ती है, जिह्वा जो है स्वाद लेने के लिए संसार से जोड़ती है। तो ये वो सीढ़ी है जो संसार की तरफ जाती है। भगवान ने कहा इस सीढ़ी से तुम ऊपर से नीचे उतर कर संसार की तरफ जाते हो, अब जरा इस सीढ़ी से ऊपर चढ़कर मेरी तरफ आओ। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी वस्तुओं को नहीं, वस्तुओं के प्रति जो तुम्हारा लगाव है उसके अंदर मेरी अनुभूति करते करते तुम इंद्रियों के विषय को और फिर इंद्रियों को मेरी ओर लगा दो, और उसके बाद तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त जब मेरा हो गया तो ये आहुति देने के बाद में आखिरी आहुति बनती है जिसको उन्होंने कहा आत्मयज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के साथ ही अभिन्नता रूप यज्ञ जो है वो आत्मयज्ञ है। और आत्मयज्ञ के साथ में ही उन्होंने कहा कि अब संयम यज्ञ करो। संयम यज्ञ में जो है विषयों का हवन जो है मेरी तरफ कर दें, विषयों से अनासक्त हो करके फिर आपने जो है उस स्थिति में जाना है कि बहुत सारे लोग हैं संसार में, गृहस्थ लोग हैं, तो उन्हें जो है विषय भोग और संसार की सब चीज़ों में जाना पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि तुम वहाँ इतनी आसक्ति में मत पड़ जाना कि तुम्हारे लिए परमात्मा और तुम्हारा लक्ष्य चला जाए। तुम अपने मन को अनासक्त करते करते विषयों से ऊपर उठो, विषय के जाल तुम्हें बांध न सकें। मतलब इंद्रिय संयम के बाद उन्होंने मन का संयम कहा। मन के संयम के बाद उन्होंने कहा कि जिस समय तुम्हारा मन खो गया तो पांचवा यज्ञ उन्होंने बताया समाधि यज्ञ, तब तुम्हारी जो है समाधि लगती है। तो यहां तक की चर्चा थी ये। और इसमें जितने भी तरह के यज्ञ से लेकर जितनी भी चीजें बताई गई, ये 5 तरह के यज्ञ बताए गए हैं। अब 5 तरह की यज्ञ साधना भी आगे बताई जाएंगी, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है, यज्ञ की नई परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने दी है कि एक तो वो जो अग्नि में आहुति दी जाती है, एक संयम की अग्नि है जिसमें आप संयम की अग्नि तपाओ और उसके अंदर अपने आप को, अपने सारे विषयों को जलाकर अपनी शक्ति को बढ़ाओ। तो आज जो हम समझ रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। अन्य साधक लोग जो है ज्ञान से उद्दीप्त आत्म संयम की अग्नि में, आगे लिखा है आत्म संयम योगाग्नो, प्राण को और इंद्रियों को, अपनी समस्त क्रियाओं को परमात्मा को अर्पित करते हैं। जिस प्रकार से तेल से दीप जलता है, उसी प्रकार आत्म संयम की योगाग्नि से ज्ञान प्रज्वलित की जाती है। और योगी जब अपने मन को आत्मा अथवा ब्रह्म पर एकाग्र करते हैं, तब इंद्रियां और प्राण अपनी क्रिया त्याग कर शिथिल हो जाती हैं। इंद्रियां और प्राण अपने कारण में जब विलीन हो जाती हैं, तो आत्मा के द्वारा अहंकार को संयमित कर लिया जाता है। इसी को कहा जाता है आत्म संयम। और इस आत्म संयम के द्वारा ही आप आत्म अनुसंधान करते हुए ईश्वर का सामीप्य, उसकी निकटता को प्राप्त करते हैं। तो ये समझने वाली बात यह है कि आत्म संयम की अग्नि में साधक लोग जो है, जो ज्ञान के द्वारा ही प्रकट होती है। आत्म संयम की अग्नि जो ज्ञान के द्वारा प्रकट होती है, उसमें अपनी इंद्रियों को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को समर्पित कर देते हैं। ये एक भाव हुआ। अब इसको जरा समझना है। ज्ञान के द्वारा आत्म संयम की अग्नि को प्रज्वलित किया जाए। घर्षण करने से जिस प्रकार से अग्नि प्रचंड होती है, आप अपने हाथों को घर्षण करके देखिए तो उसमें से अग्नि प्रकट होती है। अग्नि प्रकट से मतलब आपके अंदर हीट आनी शुरू हो जाती है। तो 2 तरह की चीजों के द्वारा
जो अग्नि तत्व प्रकट होता है, हर वस्तु में अग्नि है और उस अग्नि को हम लोग घर्षण के द्वारा प्रकट करते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि तुम्हारे आंतरिक रूप में ज्ञान का और अब तक जो है वो माया मोह संसार की आसक्ति, उसके साथ जब तुम्हारा घर्षण होगा तो एक अनुभव की अग्नि प्रकट होगी। उसे उन्होंने कहा है कि वो ज्ञान की अग्नि है। उस ज्ञान की अग्नि में आप अपने प्राणों के कर्म को और इंद्रियों के व्यवहार को उसे उसमें अर्पित कीजिए। थोड़ा और समझने की चेष्टा कीजिए। किसी भी चीज को, जो रगड़ से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, उसमें जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसे आप एक विद्युत धारा मान लीजिए। विद्युत को कण नहीं कहा जाता, अग्नि के कण महसूस होते हैं, लेकिन जो जिस चीज से चीज प्रकट होती है, क्योंकि हर वस्तु का छोटे से छोटा रूप जो अणु का रूप है, अणु के भी जो टुकड़े कर लिए जाएं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत के द्वारा, जो कण नहीं कहना चाहिए, यहाँ लहर कहना चाहिए, क्योंकि विद्युत की लहरें होती हैं, उसके कण नहीं होते। विद्युत जो है वो लहर में चलती है, वेव में चलती है। तो उस वेव के द्वारा हम लोग संसार में देखते हैं कि वो एक तरह की ऊर्जा है। और जो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जिन चीज़ों को आप समझने की चेष्टा करेंगे तो पता लगेगा इस सारे संसार में कुछ भी और चीज़ नहीं, हर पदार्थ भी एक ऊर्जा है। और उस ऊर्जा के द्वारा आप जिस समय कोई चीज़ प्रकट करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो संसार में चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। इसी तरह से कोई चीज़ जब आप अपने साधना के द्वारा, अपने घर्षण के द्वारा एक ताप पैदा कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक हीट पैदा कर लें, उस हीट के अंदर जैसे आप कोई चीज़ जला लेते हैं, ऐसे आप अपने ज्ञान की हीट पैदा कीजिए। और वो इतनी तेज हो जानी चाहिए कि उसके अंदर आपके सारे कलमश जल जाएं। वो कलमश क्या हैं? इंद्रियों के कर्म भी उसमें जला दो। उनको उस स्थिति में ले आओ कि इंद्रियां शिथिल होकर आपको ईश्वर की तरफ जोड़ दें। ये नहीं हो कि वो अब तक बलवान घोड़ों की तरह आपको खींचकर संसार की तरफ लेकर जाएं। लेकिन यहां एक शब्द और उन्होंने आगे कहा, प्राण क्रिया। ये बड़ी कमाल की बात कही है कि किसी भी आदमी का कितना भी ज्ञानी क्यों ना बन ले और हो भी जाए, बात नहीं बनेगी जब तक उसकी जो है क्रिया वाली स्थिति नहीं आएगी। कर्म के द्वारा, व्यवहार के द्वारा ही वो व्यक्ति अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है। दोनों का मेल होना चाहिए। प्राण कर्मणि, जिसमें आपके जिन कर्मों में आपके प्राण लगे हैं और जिन कर्मों में आपकी इंद्रियां लगी हुई हैं, ज्ञान अग्नि के द्वारा दोनों का मेल करते हुए आत्म संयम की अग्नि में जब व्यक्ति प्रदीप्त ज्ञान अग्नि में अपने आप को जलाता हुआ, अपने आप से मतलब हुआ अपनी विषय वासना को जलाता हुआ भगवान की तरफ चलता है, तो संसार की कोई भी चीज उसे पीछे की तरफ नहीं खींच पाती। सार में अगर हम कहें तो क्या बताया गया? बताया यह गया है कि आपको ज्ञान के साथ कर्म चाहिए। ज्ञान, आत्मज्ञान हो, लेकिन साधना की प्रक्रियाओं से हो करके ही आप अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो लोग जोर लगाते रह जाते हैं और आखिर में वो वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से चले थे, क्योंकि व्यक्ति की इंद्रियों का वेग इतना तेज है कि वो बहुत जल्दी अपनी तरफ खींच ले जाती हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं लगता कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अगर वो ये समझे कि मैं पहले अपने घोड़ों को साधूं, उसके बाद में ही आगे यात्रा पूरा करूं, तो पूरी जिंदगी आप इनको साधने में लगे रह जाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी। अच्छा यही है कि ज्ञान और कर्म दोनों का मेल बैठाते हुए काम करें। आपने सुना है कि जैसे भगवान
की तरफ जाने के लिए पतंजलि ऋषि ने एक रास्ता दिया कि यम और नियम दोनों का पालन करते हुए आप जो है आसन की सिद्धि कीजिए, फिर साथ में प्राणायाम कीजिए और अपने इंद्रियों का रुख जो संसार की तरफ है उसे भगवान की तरफ मोड़िए और फिर मन को एकाग्र कीजिए। मतलब प्रत्याहार, और प्रत्याहार के बाद एकाग्रता जिसे धारणा कहते हैं, और उसके बाद तुम ध्यान में उतरो। और ध्यान जब प्रगाढ़ हो जाएगा तो वो समाधि बनेगा। समाधि के फिर चार रूप आ जाएंगे। तो उन्होंने 8 अंग बताए। 8 अंगों में सबसे पहले उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक वो नियम है जो व्यक्तिगत हैं, एक वे हैं जो समाज के लिए हैं। जो समाज के लिए तुमने व्यवहार करना है उसको उन्होंने कहा यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। ये जो नियम बताए हैं वो नियम व्यक्तिगत हैं, ये तुम्हारे अपने लिए हैं। जैसे धर्म की परिभाषा में 10 लक्षण कहे हैं तो 10 लक्षणों में 5 कहें जो समाज के साथ व्यवहार करना है और 5 वो बताए हैं जो आपने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए नियम निभाने हैं। इसी तरह से यहां भी ये कहा गया है कि पहली बात वो जो तुम्हारे खुद के लिए, और 5 वो चीजें जो समाज के साथ आपने व्यवहार करनी है। अब कोई आदमी अहिंसा का व्रत लेकर पूरी जिंदगी लगा दे तो उसका आसन कब सधेगा, प्राणायाम कब करेगा, ध्यान कब करेगा? तो क्या करना पड़ेगा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो ये 5 चीजें, इनको भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते जाइए। आसन पर भी बैठते जाइए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय आदि के जो नियम स्वयं के लिए अपनाने, उन्हें भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा व्यवहार करते चले जाइए। आप अपने आसन पर भी ठीक बैठते जाएं, आसन के साथ प्राणायाम भी साथ साथ करते चले जाइए। और प्राणायाम करते करते आपकी कोशिश होनी चाहिए बहिर्मुखी वृत्ति से आप जो है अंतर्मुखी वृत्ति अपनाएं। मतलब आप जो है अभी तक एक्सट्रोवर्ट बने हुए थे, बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान था, तो अब आपको इंट्रोवर्ट होना चाहिए, थोड़ा अंदर की तरफ चलो। इतना करने के बाद कहते हैं अब साथ में एकाग्रता साधिए। एकाग्रता आपके सधने लगती है तो ध्यान घटना शुरू हो जाएगा। तो सीढ़ियां चल पड़े हैं, यात्राएं चल रही हैं। इसी तरह से कहा गया है कि सारी चीजें, ज्ञान भी और कर्म भी, दोनों का मेल होना चाहिए। और अगर मोटे ढंग से कहना चाहते हो तो ये कि तुम्हारी आंखें भी काम करें, तुम्हारे पांव भी काम करें। आंखों से मतलब हो गया ज्ञानेंद्रियां भी काम करें और तुम्हारी कर्मेंद्रियां भी काम करें, तब जाकर के तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो। एक अकेली चीज से कभी भी कुछ नहीं हो सकता। और अगर ज्यादा स्पष्ट करना हो तो फिर मैं वो बात कहानी की तरह समझ लीजिए कि एक नेत्रहीन व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति, दोनों के दोनों आग में घिर गए हैं जंगल की। और जितने लोग थे बचकर भाग निकले, पर ये दोनों बेचारे वहां बचे हुए हैं और इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से आग से निकल आए। जंगल के आग का अपना नियम है, वो चारों तरफ से जो है एकदम गोल गोल घेरा बना करके आग लग जाती है। आदमी सोचता है कि बीच में जहां वो खाली में है उसको लगता है मैं सुरक्षित हूं, लेकिन जिधर भी भागता है उधर ही उसे आग चारों तरफ लगी हुई दिखाई देती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जिधर वो गोल घेरा बनने में टाइम लग रहा होता है। अब आंखें तो चाहिए, लेकिन जिसके पास आंख है उसके बेचारे के पास पाँव नहीं है, वो लंगड़ा है। और जिसके पास टांगे हैं उसके पास आंख नहीं है। मतलब एक ज्ञानेंद्रिय है, एक कर्मेंद्रिय है, तो दोनों के दोनों जल के मरेंगे। तो करना क्या चाहिए? दोनों को एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। अब जो आइंस्टाइन की बात अगर हम करें तो वो कहता है कि धर्म और विज्ञान, एक के पास आंख है, एक के पास में टांगे हैं। धर्म को आंख दे दी जाए और विज्ञान को पांव दे दिए जाएं। विज्ञान देख तो सकता है, चल नहीं पा रहा है, तो दोनों मिल जाने चाहिए।
अब बहुत ज़्यादा विस्तार में न जाकर फिर मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं कि दोनों ने एक दूसरे के साथ मेल बैठाया। अंधे व्यक्ति ने कहा, पाँव मेरे बिल्कुल ठीक हैं, आंखें तुम्हारे पास है, तुम मेरे कंधों पर सवार हो जाओ और तुम मुझे कहो कि सीधा दौड़ना है या टेढ़ा दौड़ना है, इधर या दाएं या बाएं, तुम मुझे बताते जाओ। और दोनों के दोनों मिल गए और बाहर निकल गए। जिंदगी में जो केवल क्रिया करने में लगे हुए हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, वो बिल्कुल अधूरे लोग हैं। और जो लोग ज्ञान में लगे हुए हैं, ज्ञान की बातें बहुत हैं, करते कुछ भी नहीं है। बातों का खाने की कोशिश करते हैं और करना कुछ भी नहीं है। वो देश बचाने में लगे हुए, राष्ट्र बचाने में लगे हुए, चीज़ें बड़ी बड़ी करते हैं। हर जगह जो है टीवी पर, अखबार में, सब जगह आने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद के जीवन में कुछ भी कर्म नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। सारा दिन निंदा, चुगली और दोष देने का ही कार्य है। एक का दोष निकालेंगे, एक की तारीफ में लगे रहेंगे। तो ऐसे लोग जो है, उनके पास में अगर भगवान ने आंख दी है या बुद्धि दी है, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या अपने कर्म को साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो एक दायरे में घूमते घूमते जीवन पूरा हो जाएगा, वो कभी भी पार नहीं लग पाएंगे। दोनों का मेल होना चाहिए। इस बात को समझाने के बाद आगे भगवान श्री कृष्ण ने 5 यज्ञ साधनाओं के बारे में बताया। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 5 तरह के ये यज्ञ पहले बताए गए हैं। अब 5 तरह की यज्ञ साधनाओं के बारे में हम लोग समझने की चेष्टा करें। भगवान कहते हैं, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा, योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। कुछ लोग मतलब कुछ साधक द्रव्य यज्ञ, कुछ तप यज्ञ, कुछ योग यज्ञ करने वाले होते हैं, और दूसरे जो हैं वो संशित व्रताः, कठिन व्रत करने वाले, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करने वाले योगी जन होते हैं। तो ये 5 तरह की यज्ञों के माध्यम से साधना करने वाले लोग संसार में दिखाई देते हैं। अब इनमें सबसे पहले उन्होंने कहा द्रव्य यज्ञाः। द्रव्य यज्ञ क्या है? आपके पास जो भगवान ने धन दिया उसको परमात्मा की राह में लगाना। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले फिर पहले वाली चर्चा को इसके साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म ही है, भगवान ही है, भगवान को तुम कण कण में अनुभव करो। ठीक है, एक बात हुई। दूसरी बात कि भगवान के लिए अपने आप को अर्पित करो। अर्पण क्या करना है? इंद्रियों को विषय करने हैं। इंद्रियों को विषय करने के बाद भगवान को अर्पित कर दीजिए, फिर इंद्रियों को भगवान को अर्पित कीजिए, फिर इंद्रियों को अर्पित करने के बाद तुम्हारी जो मैं है उसे भगवान को अर्पित करो। उसके बाद वो कहते हैं तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा कर्म भी भगवान को अर्पित हो, और इस तरह से तुम समाधि तक पहुंचने की कोशिश करो और संयम की अग्नि में अपने सारे विषय और दोषों को जलाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते चले जाओ। ये सब भगवान को अर्पित करना है, और भगवान के प्रति तुमने अभिन्नता अनुभव करनी है। और आखिर में चलते चलते उन्होंने कहा इंद्रिय संयम भी हो, मन संयम हो जाए तो तुम्हारी समाधि घट जानी चाहिए।